आप कारोबार करना चाहते हैं मगर पैसे नहीं, पैसे हैं मगर आइडिया नहीं है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम छोटे बड़े कारोबारी आइडिया दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जानवरों के कारोबार पर। तो इस मकसद के लिए आज मैं जा रहा हूँ मंडी लाहौर शाहपुर कंजरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम यहाँ मंडी में पहुँच चुके हैं। दोस्तों आज मैं इस कारोबार पर दो वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो सिर्फ एक ही जगह खड़े होके और दूसरी वीडियो पूरी मंडी में चल फिर के, ताकि आपको मुकम्मल रिव्यू करवाया जाए। दोस्तों अब मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि सिर्फ एक ही जगह पे खड़ा हो के कम से कम कोई 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, ताकि एक ही जगह का व्यू दे के आप लोगों को दिखा सकूं कि यहाँ आमदोरफ्त कितनी है, कितने लोग आ रहे हैं मंडी में और कितने लोग जा रहे हैं, और कितने जानवर आ रहे हैं मंडी में और कितने जानवर मंडी से लोग ख़रीद के लेके जा रहे हैं, और यहाँ ट्रैफिक कितनी है जो इन जानवरों को लोड करने के लिए इस्तेमाल होती है, और आप ये ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मंडी में जानवर लाने वालों के लिए जो मैंने कानून और तरीक़ाकार देखा है वो ये है, मंडी की ये जो इंतज़ामिया है, ये जो लोग जानवर लेकर आते हैं उनसे मंडी में दाखिल होते वक्त ही 100 रुपये फ़ी जानवर वसूल करते हैं। तो जितने जानवर होते हैं उसी हिसाब से ये 100 रुपये वसूल करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस कारोबार के हवाले से। दोस्तों ये जो व्यापार का कारोबार है, जानवर ख़रीदने और बेचने को व्यापार कहते हैं। वैसे भी पंजाबी में इस कारोबार के लिए व्यापार का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों जो इस कारोबार के बारे में एक मशहूर जुमला है जो शायद आपने भी ज़रूर सुना होगा, व्यापार तार भी देंदा है तो डोब भी देंदा है। और इस तरह की बातें भी आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी। उस बंदे नू व्यापार ने मारता यार, इस बंदे नू व्यापार ने तार दिता यार, उस बंदे ने व्यापार करके बहुत कुछ बना लिया है यार। ये जुमले आपको ज़रूर सुनने को मिले होंगे। तो दोस्तों अब इसमें क्या तरीक़ाकार है और क्या कैसे नफ़ा या नुकसान होता है इस पर बात करते हैं। दोस्तों देखें, जब बंदा किसी भी कारोबार को सही तरह मैनेज कर पाता है तो वो ज़रूर उसमें से प्रॉफिट कमा लेता है, वो ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ पा ही लेता है। लेकिन जब बंदा सही तरह से मैनेज नहीं कर पाता तो सवाए नुकसान के बंदे को कुछ नहीं मिलता, पैसे के साथ साथ वक्त भी ज़ाया होता है, आपकी ज़िंदगी का भी नुकसान होता है। तो दोस्तों देखें, एक कारोबार है, उसने बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाया है और उसी कारोबार से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो देखें, उसमें फ़ायदा होता है तो फ़ायदा हुआ है ना। देखें काम कोई भी हो, अगर सही तरह से आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ज़रूर नुकसान होगा। लेकिन व्यापार में एक बात बहुत ही ज़रूरी और अहम है। देखें व्यापार का कारोबार जो है ये है एक थोड़े पैसों से स्टार्ट होने वाला, यानी कि आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो आप व्यापार का कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप बड़ा जानवर नहीं ख़रीद सकते तो आप छोटा जानवर ख़रीद के
उसमें से 1500 प्रॉफिट निकाल के बेच सकते हैं एक से दूसरे गांव को। अब देखें, अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए है तो ये व्यापार आप बहुत अच्छा भला कर सकते हैं। देखें, अक्सर व्यापारी क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये जो देहाती लोग हैं ये 1 हफ्ते से 2-4 दिन के लिए अपना माल उधार भी दे देते हैं। व्यापारी जाता है अगले घर में, जिसके पास जानवर खड़ा होता है या जो जानवर बेच रहा होता है उसके पास जाता है, उससे अपना सौदा तय करता है। सौदा तय करने के बाद वो उसे टाइम दे देता है कि यार इस तारीख को मैं आपको पैसे दूंगा, आपकी रकम लौटा दूंगा जो हमारा सौदा तय हुआ है। तो ये ऐसे ही करते हैं ये लोग। यहाँ मंडी आ जाते हैं, मंडी आके अपने जानवर को सेल करते हैं, और अगर जानवर बड़ा है तो 5 से 10 हज़ार रुपये जो है इसमें मामूली प्रॉफिट होता है। वो अपना प्रॉफिट अलहदा करते हैं और मालिक को उसकी असल रकम अदा कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखें, इधर मंडी में आपको हर तरह की सहूलत मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ सवारियाँ भी बहुत ज़्यादा खड़ी हैं, आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। ना तो यहाँ सवारियों की कमी है, ना ही यहाँ जानवर लेकर आने वाले लोगों की कमी है, और ना ही यहाँ जानवर ख़रीदने वाले लोगों की कमी है। देखें, लेकिन अगर आप यहाँ से जानवर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको तजर्बा ज़रूर होना चाहिए। ये कीमत अपनी मर्ज़ी की मांगते हैं, जानवर के रेट से कहीं ज़्यादा रेट मांग लेते हैं। तो जब आपके पास तजर्बा होगा कि ये जानवर कितने का है, तब ही ये जानवर आप ख़रीद पाएंगे। इस काम को सीखे बगैर मत करें। 10 मिनट की वीडियो देख के आपको मैं गाइड तो कर सकता हूँ, लेकिन आपको तजर्बा नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, तजर्बे के लिए ये ज़रूरी है कि आप मंडी आया करें। मैं कहता हूँ ज़रूर आया करें अगर आप ये काम करना चाहते हैं। तो ये मंगल, बुध और जुमेरात 3 दिन मंडी लगती है, हर हफ्ते बाद लगती है। आप हर हफ्ते बाद यहाँ आएँ और 1-2 माह तक देखें लोग सौदा कैसे करते हैं, ख़रीदते कैसे हैं और बेचते कैसे हैं, जानवर का कितना वेट है, कितना हुजम है, और किस हुजम और वेट का जानवर कितने में बिकता है। जब आपको इन बातों का तजर्बा हो जाता है तो फिर आप और कहीं से भी जानवर ना खरीदें, इसी मंडी में आ जाएं। यहाँ से ख़रीद के यहाँ भी आप अपना जानवर सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो लेकिन ये सिर्फ तजर्बे के साथ है। कोई भी काम हो, बताने वाला आपको गाइड ज़रूर करेगा। आपका माइंड ज़रूर बन जाएगा कि यार मैं ये काम कर लूँ, लेकिन वो काम करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तजर्बा ज़रूर होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, काम को जो भी आपने स्टार्ट करना है पहले उसको सीखने की कोशिश करें। और हमारी वीडियो से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका माइंड बन जाता है और आप काम को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश कर सकते हैं। आपका ज़्यादा वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ और भी छोटे मोटे बहुत सारे कारोबार हैं जो यहाँ लोग कर रहे हैं। यहाँ चारा बेचने वाले भी हैं और इसके अलावा यहाँ रस्से बेचने वाले जो स्टॉल हैं ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ये हफ्ते बाद अपना ठीक ठाक पूरे हफ्ते का खर्चा निकाल के जाते हैं। ये जो व्यापारी लोग आते हैं, व्यापारी यहाँ से 10-10 और 20-20 रस्से खरीद लेते हैं इकट्ठे ही। और यहाँ खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉक भी हैं। अगर मंडी में किसी को भूख लग जाए तो वहाँ वो यहीं से खाना भी खा सकता है। और यहाँ मंडी में टॉयलेट की भी सहूलियत हैं, लेकिन वो इसके पैसे चार्ज करते हैं।
तो कोई बात नहीं, 5-10 रुपये दे के बंदा अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो जानवरों के व्यापार के बारे में। मज़ीद हमारी ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए कारोबारी हवाले से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।